Hello students, welcome back to my YouTube channel Learn IP with Shivali। जैसा कि आप जानते हो कि हम 11th क्लास का प्रोग्रामिंग कंसेप्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। की कड़ी में आज हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की बात करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं, उनके डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है यूज टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, हमारे जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का मतलब है कि इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो हमारी भाषा नहीं समझता। उसकी भाषा जो है वो 0 और 1 की ही है। उसको वही समझ आती है, अपनी 0 और 1 की लैंग्वेज। लेकिन हमें जो प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, हम जो इंस्ट्रक्शंस उसको देते हैं वो हम अपनी भाषा में देते हैं, अपने लैंग्वेज में देते हैं। तो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए, उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा था असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज में हमने देखा था कि हमें असेंबलर नाम का एक ट्रांसलेटर है, उसकी जरूरत पड़ती है ताकि असेंबली लैंग्वेज को वो कन्वर्ट कर सके मशीन लैंग्वेज में। उसी तरह से और भी दो तरह के ट्रांसलेटर्स हैं। एक है असेंबलर जो अभी अब डिस्कस किया मैंने, उसके बाद है इंटरप्रेटर और है कंपाइलर। ठीक है, ये तीनों जो हैं ये ट्रांसलेटर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग को जो है प्रोग्राम्स को कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। सबसे पहले बात करेंगे असेंबलर की। असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दैट ताकि वह जो है कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टूड की जा सके। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करेगा इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जो कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी होंगी उनको वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। मीन्स को एक एक लाइन को चेक करेगा, फिर आपको एरर निकाल के देगा, एक लाइन को चेक करेगा, फिर एरर करके देगा, निकाल के देगा। और अगर कोई एरर नहीं होगा तो वो आपको पूरी लाइन चेक करके, पूरे एक एक लाइन चेक करके वो आपको कंपाइल करके दे देगा। अब देखो यहाँ पर एक इसका ये बनाया है हमने, छोटा सा एक फिगर बनाई है जिसमें सोर्स कोड क्या होता है, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो दैट इज नोन एज सोर्स कोड। वो पहले इंटरप्रेटर में जाता है, इंटरप्रेटर के बाद फिर हमें उसकी आउटपुट मिलती है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कंपाइलर की। तो कंपाइलर क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब ये भी वही काम कर रहा है जो इंटरप्रेटर कर रहा है और असेंबलर कर रहा है। असेंबलर तो जो है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है, लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, कि आपने यहाँ पढ़ा होगा, सुना आपने कि कन्वर्ट्स इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन। तो ये क्या करता है, लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है। लेकिन जो कंपाइलर है ये क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन ना कर करके ये पूरा कंप्यूटर कोड को एक ही बार में चेक कर लेता है और फिर उसको कन्वर्ट करके आपको इसके जो एरर्स है वो निकाल के दे देगा। ठीक है, ए कंपाइलर is a computer program which converts the program written in the high level language into machine language. A compiler is different from the interpreter in the sense that it translates whole of the program in one go. मतलब वो एक ही बार में सारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा आपने सोर्स कोड सीधे इंटरप्रेटर में गया और आपको आउटपुट मिली। अब यहाँ पे कंपाइलर में देखे पहले सोर्स कोड कंप्यूटर में जाएगा, फिर वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, फिर एग्जीक्यूटर के पास जाएगा, फिर आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
and keep watching. Thank you so much.